नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत से अति उत्साह में है और आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं इसको लेकर तैयारियां अभी से होना शुरू हो गई हैं। तेलंगाना से एक डिमांड उठी है कि प्रियंका गांधी को वहां पर चेहरा बनाया जाए, उनको वहां पर लाया जाए। यानी कि कर्नाटक में जिस तरह की प्रियंका गांधी की भूमिका रही चुनाव में, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की भूमिका रही, तो कहीं ना कहीं अब राज्यों की इकाइयों को लगने लगा है कि प्रियंका गांधी चुनाव में एक जीत का फैक्टर हो सकती हैं। और ऐसे में एक चीज और है कि वो तेलंगाना से चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये भी एक बात निकलकर सामने आई है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वैश्वपत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, तेलंगाना की एक सीट जहां से 1980 में कभी इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा, अब वो सीट पे क्या प्रियंका भी लड़ेंगी? एक तो सवाल ये, और दूसरी ये जो डिमांड उठ रही है, इतनी डिमांड राहुल गांधी की नज़र नहीं आ रही है जितनी प्रियंका गांधी की नज़र आने लगी है अब। तो इसके पीछे की क्या वजह? यकीनन कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से प्रियंका गांधी की सभाओं की मांग हो रही थी, वो ये तय कर रहा था कि दरअसल लोग वहाँ जो हैं कांग्रेस के समर्थक, वो अपने आप को प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और इसीलिए वहाँ पर नेतागण चाहते थे कि प्रियंका गांधी की सभाएं उनके क्षेत्र में हों। वहाँ जो योजनाएं शुरू की गई राज्य इकाई के द्वारा, ख़ास तौर पर जो चुनावी योजनाएं थी, जैसे कि गृह लक्ष्मी योजना और भी ऐसे 5 गारंटीज उन्होंने दी, तो उसमें से 2-3 योजनाएं उन्होंने प्रियंका गांधी से शुरू करवाई और उन्हें ये लग रहा था कि एक ऐसा नेता हमारे पास होना चाहिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग चेहरा हो। देखिए, वहाँ कर्नाटक में स्थानीय नेतृत्व के तौर पर मजबूत चेहरे पहले से वर्तमान थे कर्नाटक कांग्रेस के पास। राष्ट्रीय नेतृत्व में वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग चेहरा, और प्रियंका गांधी का नाम बहुत दिनों से कर्नाटक कांग्रेस के लोग ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं बुला रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी को ज्यादा बुला रहे थे, ये एक हकीकत है। उन दिनों राहुल गांधी जिस तरह की उलझनों में फंसे, उसी दरमियान की बात है कि उनकी संसद सदस्यता भी होगी। तो आपने देखा भी होगा कि प्रियंका गांधी की बहुत सी सभाएं लगी और राहुल गांधी की अपेक्षाकृत रोड शोज ज्यादा लगे। इन सब का नतीजा ये है कि कर्नाटक के इलेक्शन आने के बाद ये मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब प्रियंका गांधी को तेलंगाना में मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। अब वहाँ ये दिक्कत है तेलंगाना में कि तेलंगाना की जो इकाई है वो कर्नाटक की तरह मजबूत इकाई नहीं है, लेकिन वहाँ पर के चंद्रशेखर राव लगातार सत्ता में बने हुए हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार जो असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, वो असेंबली के इलेक्शंस उनके लिए अगर अहम है तो कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं है जैसा कि उत्तर के राज्यों में वो है। तो हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिकंदराबाद, जो हैदराबाद के आसपास के इलाके हैं, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा उसके पास बहुत स्पेस नहीं है बाकी के तेलंगाना में। तो ऐसे में क्यों ना वहाँ प्रियंका गांधी को उतारा जाए। और वो एक, देखिए, साउथ की राजनीति में होता है कि आपका एक चेहरा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो वादे करते हैं उन वादों के साथ साउथ के वोटर उन वादों को गारंटी करने वाला एक व्यक्तित्व भी चाहते हैं। एक तो चुनावी वादे हैं, उन वादों को कौन गारंटी कर रहा है? तो एक ऐसा चेहरा जिसके साथ वो एसोसिएट कर पाए। तो प्रियंका गांधी को लेकर के तेलंगाना कांग्रेस ने हाईकमान को अप्रोच किया है और इस महीने की शुरुआत की ये बात है और उनसे कहा है कि आप तेलंगाना चुनाव में प्रियंका गांधी को कमान दे दीजिए, आप उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। क्योंकि राज्य इकाई में अभी जैसे रेवंत रेड्डी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बहुत उनका जाना माना नाम
उस तरह से नहीं है जैसे कि सिद्धरमैया का मान लीजिए था, या धीरे धीरे डीके शिव कुमार का भी हो गया था। हालांकि वो संसाधनों के मामले में कुछ वैसे ही मजबूत है जैसे डीके शिव कुमार, मैनेज करना चीज़ों को, और संसाधनों की कमी नहीं आएगी इसकी वो गारंटी कर सकते हैं। लेकिन वो उतना बड़ा उनका कोई प्रेजेंस, वो इतना बड़ा कद उनका नहीं है, और इस कारण से प्रियंका गांधी की मांग। और दूसरी मांग, जैसा कि आपने बताया भी, ये कहा जा रहा है कि लोगों को ये बताया जाए कि प्रियंका दरअसल इस राज्य को अपनाना चाहती हैं, कुछ उसी प्रकार जैसे 1980 में इंदिरा जी ने अपनाया था, और उनके जीवन के आखिरी दिनों में वो किसी उत्तर के कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो दक्षिण के मेडक को कर रही थी रिप्रेजेंट। और 1980 में वहाँ उन्होंने चुनाव जीता था, और 1984 में जब उनकी हत्या हुई तब तक वो वहीं से सदस्य थी। तो आप ये समझ लें कि वो कंस्टिट्यूएंसी जो इंदिरा गांधी से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, तो वहाँ से प्रियंका गांधी को 2024 के लिए उम्मीदवार भी बनाया जाए, ये भी मांग की गई है। एक ऑप्शन और भी दिया गया है कि महबूब नगर सीट जो है उससे भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब सारे हिंदी स्पीकिंग या दक्कनी स्पीकिंग एरियाज हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ वो जो ज़बान होती है दक्कनी, उर्दू हिंदी मिक्स जो एक होती है, वो बखूबी बोली जाती है, और इसलिए प्रियंका गांधी को भाषण देने में और समझने में बहुत, आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर राव जो हैं वो मेडक क्षेत्र से आते हैं और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं वो भी। महबूब नगर जो है वो भी वैसे ही वो इलाका है, वो एक समझिए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना का एक कॉन्फ्लुएंस जहाँ तीनों मिलते हैं उस जगह का इलाका है। तो भाषा की दिक्कत नहीं आएगी, तो या तो मेडक से उन्हें चुनाव लड़ा दें या महबूब नगर से चुनाव लड़ा दें। और मेडक से इसलिए लड़ाएं क्योंकि इंदिरा जी जैसी लगती हैं प्रियंका गांधी, ये पूरे देश में लोग कहते हैं, तो वहाँ एक एसोसिएशन इंदिरा जी से पहले ही से है, तो फिर प्रियंका गांधी को वहाँ पर उतारा जाए, ये मांग रखी गई है। अभी इस वक्त इस मांग पर कोई फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन तेलंगाना में प्रियंका आए इसकी ज़बरदस्त डिमांड। अब प्रियंका को क्या कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा फेस बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से संसद से बाहर हुए हैं, उसके बाद तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी डालने की कोशिश हो रही है। सक्रिय राजनीति में हालांकि काफ़ी दिनों से है, यूपी इलेक्शन भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की, हालांकि उसमें जो फेल हुई तो लगा कि प्रियंका गांधी का जो इक्का जो चलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई वो फेल हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखिए वो गई, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और फिर वहाँ जीत, उसके बाद कर्नाटका में भी जीत, अब तीसरे नंबर पर तेलंगाना में भी आ गई है। तो एक फेस बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारे पास एक और मजबूत नेता है, राहुल गांधी तो है ही। ये देखिए डिमांड इस तरह की हमेशा से राज्य इकाइयों से आती रही है, लेकिन कांग्रेस ने अमूमन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो राहुल गांधी पर ही ज़्यादा फोकस करती रही। प्रियंका गांधी खुद भी यही शायद चाहती थी, तो हमेशा जो स्पॉटलाइट रहा कांग्रेस में वो सोनिया जी के बाद राहुल गांधी पर रहा। पर हाल के दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर तमाम विपक्ष में एक अविश्वास का दौर चला है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में हम नहीं आ सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राहुल गांधी का जो एक पर्सनालिटी था उसको वीकेंड करने का कोशिश किया और आंशिक रूप से सफलता भी पाया उसमें। तो उससे ऐसा लगता है कि एक रिकंसिडरेशन कांग्रेस पार्टी में भी है कि हमारे पास जो दूसरा चेहरा है उसको हम क्यों ना सामने लेकर के आए। पर ये बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के भीतर। सोनिया जी की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि राहुल गांधी आगे बढ़ें और प्रियंका गांधी उनका साथ दें, उनकी मदद करते रहें। प्रियंका जी 2004 से ही राहुल गांधी के साथ हैं, और उस कैंपेन में 2009 में, 2014 में, 2019 में हमेशा उन्होंने काम किया है। सोनिया जी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, वहाँ असली काम प्रियंका गांधी ही करती हैं। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ जाऊंगी, कुछ इस तरह का उन्होंने बयान भी आपको याद होगा 2019 के चुनाव में दिया था। हालांकि बाद में वो
कहा गया कि नहीं ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन एक बार प्रेस ने पूछा तो क्यों ना वहाँ से लड़ जाऊँ। जब ये पूछ रहा था प्रेस की आप कहाँ से लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा क्यों ना वाराणसी से लड़ जाऊँ। तो बड़ी सक्रिय थी। लेकिन ये आकलन आपका सही है कि उत्तर प्रदेश में जो एक एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिली उनको, तो उसके बाद एक उनके करियर पर ब्रेक सा आया। ये कितना सही था उत्तर प्रदेश में उनको इंट्रोड्यूस करना और फिर उनको जिम्मेदारी देना, इस पर बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। 2009 के इलेक्शन को अगर आप छोड़ दीजिए, और उस अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश ने थमाया था कांग्रेस को कि 20 सीटें वहाँ से लोकसभा की दे दी थी, उसके बाद से तो लगातार कितना भी मेहनत किया गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सफल नहीं हुई। तो प्रियंका गांधी भी असफल हुई। लेकिन उसके बाद जो राजनीति ने करवट ली है, हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में उनकी मौजूदगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक वहाँ घर बनाया हुआ है माशोबरा में, और वही छुट्टियों के वक्त वहाँ वो जाती हैं, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। 1-2 मीटिंग्स उन्होंने ली वहाँ पर, चुनाव निकला तो लोगों का विश्वास प्रियंका गांधी में बढ़ा। और फिर उसके बाद जो डिमांड आने लगी कर्नाटक से कि प्रियंका जी को भेजिए, तो वो डिमांड दरअसल वहाँ ज़मीन से लोगों को शायद फीडबैक मिला होगा, तो वो गई। और देखिए कि बड़ी सक्सेसफुल रोड शोज थी उनकी वहाँ पर। और मैंने देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रोड शो था, मोदी जी के बाद वाला रोड शो था, वो भी खासा सक्सेसफुल। मोदी जी का रोड शो भी बहुत सक्सेसफुल बेंगलोर में हुआ था, और बेंगलोर में बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने खराब भी नहीं किया। उन्हें 1-2 का नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इवनली वहाँ पे बराबर रहे। तो उसके बाद अब ये प्रियंका गांधी को और भी जगहों पर लेकर के हम जाएं, ये ज़मीन से डिमांड आने लगी है। तो ये मान के चलिए कि जब ज़मीन से डिमांड आने लगती है ना, तो फिर उस नेता को कोई रोक नहीं सकता है। अभी तक क्योंकि इलेक्शन लड़ा नहीं है, प्रियंका गांधी मैदान में उतरी नहीं है। राजनीति में तो वो हैं, सक्रिय तौर पर भी हैं, लेकिन वक्त आ गया है अब जब उन्हें एक सीट पकड़कर वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए और संसद पहुँचना चाहिए। देखिए, इस बात को तो मान कर चलिए कि प्रियंका गांधी इस बार तो चुनाव लड़ेंगी। 2024 के चुनाव वो लड़ेंगी। उनकी जो टीम है और जो बातें लोगों से होती हैं उसमें, पर उनका जो गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, वो उत्तर प्रदेश है। तो वो उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा आसान हो, हेल्पफुल हो कांग्रेस के लिए, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ पर। और रायबरेली से अकेली सोनिया जी हैं, वो चुनाव संभवतः वो वही लड़ेंगी वहाँ से वो चुनाव, क्योंकि अगर वो सीट निकलनी है, क्योंकि अमेठी की सीट बहुत आसान सीट नहीं रह गई है, और अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो फिर रायबरेली भी टफ हो जाती है। अमेठी की तो बात आप छोड़ दीजिए, अमेठी में तो स्मृति ईरानी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे ही। तो ऐसे में वायनाड का जो चयन किया गया था, कुछ उसी पैटर्न पर दक्षिण की एक सीट, और मैं देख के आया हूँ जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की उत्तर में है उससे बेहतर स्थिति दक्षिण के राज्यों में है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना एक राज्य है जहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं और संसद पहुंच सकती हैं। चुनावी इतिहास भी रहा है उसका, और चुनावी इतिहास 1980 में इंदिरा गांधी के लड़ने का रहा है। तो ये एक ऐसा मुफीद बात हो सकती है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि एक पॉजिटिव रिस्पांस कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी गया है। जो कर्नाटक की राज्य इकाई है उसने जो मांग की है, तो उन्हें मना नहीं किया गया है। और मेडक सीट को लेकर के थोड़े वो उत्साहित भी हैं, क्योंकि मेडक में इंदिरा जी के बाद लगातार 10 साल 89 से 99 तक कांग्रेस ही जीतती रही थी। उसके बाद फिर केसीआर वहाँ से जीते, तो कांग्रेस को हाथ छाप को वहाँ पर मदद मिलती रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप जब देखें कि ये तेलंगाना में हीटअप करता है असेंबली चुनाव, तो उसके बाद प्रियंका गांधी की भूमिका तेलंगाना में बढ़ सकती है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ ये भी कि जो क्लैशेस हैं केसीआर को लेकर, और क्योंकि थर्ड फ्रंट जो बनाने की बात होती है उसमें वो भी शामिल रहते हैं, अरविंद केजरीवाल तो एक और चेहरा है, तो उन क्लैशेस को दूर करने की भी एक कोशिश के तौर पर प्रियंका गांधी को मारा, क्योंकि उनके बात करने का, उनके चीज़ों को हैंडल करने का तरीका एक अलग है।
प्रियंका गांधी बड़े ही सॉफ्टली चीज़ों को कर लेती हैं, तो शायद उनकी मौजूदगी इसलिए भी वहाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, राजनीति में कोई मित्रता जो है वो व्यक्ति आधारित तो होती नहीं है। राज्य जो है वो कांग्रेस की वजह से बना, ऐसा कांग्रेस मानती है। आंध्र का बाइफरकेशन अब बहुत आसान नहीं था। आंध्र एक बड़ा राज्य था और बहुत लोग इसके विरोध में थे। सोनिया गांधी ने तेलंगाना बनवाया। आंदोलन तो केसीआर चला रहे थे, लेकिन ये अभी भी कांग्रेस मानती है और कांग्रेस के समर्थक तेलंगाना में मानते हैं कि अगर यूपीए सरकार न होती और सोनिया गांधी जिसने वादा किया था वो न होती तो तेलंगाना नहीं बनता। तो एक गुडविल का एक मौका है, एक वजह है जिसको लेकर के प्रियंका गांधी वहां जा सकती हैं। रही बात ये कि क्या केसीआर कांग्रेस की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि केसीआर अभी वहां सत्ता में है और वो हर उस पार्टी को चैलेंज करेंगे जो पार्टी उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है वहां। अगर कोई दूसरे नंबर की, भले ही बहुत पीछे है, दूसरा नंबर उसका बहुत पीछे फाइटिंग में तो है कम से कम, लेकिन वो कांग्रेस ही है। तो इसीलिए वहां कोई मित्रता हो सकती है, इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी के जाने से वहां टक्कर हो जाएगी, ऐसा तेलंगाना कांग्रेस का मानना है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। प्रियंका गांधी की फिलहाल डिमांड तो आ गई है और प्रियंका गांधी जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, लोग ये भी चाहते हैं उनको चुनाव लड़ते हुए देखना भी चाहते हैं, जीतते हुए भी देखना चाहते हैं। और क्या ऐसा होगा, कहां से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा या फिर तेलंगाना से होगा या फिर कोई और सीट है जिसको लेकर 2024 में वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, इसका जवाब तो भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।